नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों 28 अगस्त सोमवार को है सोमवती प्रदोष व्रत। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी ने इस दिन झाड़ू से जुड़े बहुत ही चमत्कारिक और कारगर उपाय बताया है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस उपाय से आपकी हर मनोवांछित इच्छा पूरा होगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों इस दिन बनेगा दुर्लभ और महाशुभ संयोग। 28 अगस्त सोमवती प्रदोष व्रत के दिन पुरानी झाड़ू से करें यह छोटा सा उपाय। आपके पितृ करेंगे आपको मालामाल। छप्पर फाड़ कर आएगा घर में अपार रुपया पैसा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हो जाएगा और आपके घर अन्न धन से हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं झाड़ू से जुड़े, जो यदि आप 28 अगस्त सोमवती प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो दोस्तों आपको इस उपाय को करने से आपके पितृ करेंगे आपको मालामाल। आपके जीवन से जो भी प्रकार के दुख दर्द, आर्थिक परेशानियां, परिवार में झगड़ा लड़ाई, जो भी परेशानियां हैं, समस्त परेशानियों का अंत हो जाएगा। इन उपायों को करते हैं यदि आप 28 अगस्त सोमवती प्रदोष व्रत के दिन। दोस्तों यदि आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो तत्काल ही आपकी गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएगा और छप्पर फाड़कर आपके घर में धन वैभव का आगमन होगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। झाड़ू से जुड़े इतना प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आपको 28 अगस्त सोमवती प्रदोष व्रत के दिन करना है। तो दोस्तों अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक बात को ध्यान से सुनें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार की नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, सभी परेशानियां दूर हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना काटे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखकर अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होगा ही साथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर हो गया तो आपका काल भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो कालों के भी काल हैं। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक महीने में 2 से 3 प्रदोष व्रत होता है। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है उसे सोमवती प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है, और जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। और कभी कभी महीने में एक प्रदोष व्रत भी आता है। आपको बता दें दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि सोमवती प्रदोष व्रत के दिन तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होता है और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है, और उनके पितृ उनको वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवती प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से दुख, काल, संकट, व्याधि से मुक्ति मिलती है। अतः सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को किसी पवित्र नदी में स्नान कर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, और मन ही मन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इनका जाप करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन आप पितरों की नियमित तर्पण जरूर करें। आप उनके नाम का तर्पण करें, पिंडदान करें, या उनके नाम का कोई अन्य धन, वस्त्र जरूर किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और साथ ही साथ सोमवती प्रदोष व्रत के दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको विधि विधान से करना चाहिए। दोस्तों इस महीने में बहुत ही शुभ संयोग में है सोमवती प्रदोष व्रत। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस प्रदोष व्रत में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का खासकर आपको स्मरण करना है। दोस्तों आपके पितृ आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप नियमित तर्पण करेंगे, उनके नाम से दान धर्म करेंगे और भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी की सच्ची श्रद्धा और मन में विश्वास रखकर पूजा अर्चना करेंगे। इससे ही आपके पितृ प्रसन्न हो सकते हैं और आपको माला माल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती प्रदोष व्रत के दिन साधक को तर्पण स्नान में दान करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसके जीवन में चल रही सभी प्रकार के संकट कुछ ही पल में दूर होने लगते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि सोमवती प्रदोष व्रत के दिन
कौन कौन से उपाय आपको झाड़ू से करना है। तो ध्यान से सुने दोस्तों हमारे बातों को। आपको हम जिस प्रकार से उपाय बताते हैं उसी प्रकार से आपको उपाय को करना है, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि झाड़ू में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। दोस्तों झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों हमेशा आपको ध्यान में यही रखना है कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार से झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है, या कहीं पर भी आपको झाड़ू को उल्टा सीधा नहीं रखना है, उसे पैर से नहीं मारना है, झाड़ू को लांघना नहीं है। इसके अलावा कभी भी आपको झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है। दोस्तों प्रदीप मिश्रा गुरुजी कहते हैं कि इसके लिए आपको झाड़ू का एक स्थान बना लेना है, जहां पर आप झाड़ू को आप आसानी से छुपा करके रख सकते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति का नज़र आपके झाड़ू तक न पहुंच पाए। झाड़ू को हमेशा आपको सम्मानपूर्वक एक निश्चित स्थान में रखना चाहिए, यानी कि झाड़ू का आपको अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आप जिस प्रकार से धन को एक निश्चित स्थान में छुपा करके रखते हैं, उसी प्रकार से ही आपको झाड़ू को एक निश्चित स्थान में छुपा करके रख लेना है। उसी प्रकार से ही हमें धन रूपी लक्ष्मी रूपी झाड़ू को भी एक निश्चित स्थान में छुपा करके रख लेना है। दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं, दूसरों की नज़रों से झाड़ू को छुपा करके रखते हैं, उसका एक निश्चित स्थान बना देते हैं, उसका अपमान नहीं करते हैं, पैर नहीं मारते हैं, लांघते नहीं हैं, तो दोस्तों उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों सबसे पहले आपको झाड़ू का सच्चे मन से सम्मान करना है, और यदि आप झाड़ू का सम्मान करते हैं तो आप साक्षात महालक्ष्मी जी का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, कभी भी शाम के समय भूल कर भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जिस घर में शाम के समय झाड़ू लगती है तो दोस्तों समझ लेना उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी उस घर से नाराज हो जाती हैं और उस घर के लोगों का जीवन गरीबी और दरिद्रता में व्यतीत होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना है, भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना है, चाहे घर थोड़ा गंदा ही क्यों ना दिखे। अब दोस्तों हम मुख्य उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको 28 अगस्त सोमवती प्रदोष व्रत के दिन आपको एक झाड़ू का दान किसी भी पवित्र मंदिर में करना है। एक नई झाड़ू आपको बाजार से लेकर आना है और उस झाड़ू से आपको पूरे घर में सफाई करनी है। यह झाड़ू आप किसी भी समय ला सकते हैं, लेकिन शाम के समय में भूल कर भी झाड़ू को नहीं लाना है। यदि आप शाम के समय में झाड़ू लाते हैं दोस्तों, तो आपको पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू दोनों को एक साथ मंदिर में ले जाकर के थोड़ी समय के लिए रख लेना है, किसी भी भोलेनाथ के मंदिर या माता लक्ष्मी जी का मंदिर, और वापस से आपको अपने घर में वापस ला करके उसे फिर से रख लेना है और इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी जी का वास होगा, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग बनेंगे, नकारात्मक ऊर्जा भी घर से दूर चले जाएंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपको सोमवती प्रदोष व्रत के दिन नई झाड़ू का दान करना है किसी भी पवित्र मंदिर में। और यदि आप शाम के समय में झाड़ू लेकर आते हैं तो आपको नई झाड़ू को अपने घर को मातृ स्पर्श कराना है और पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू को लेकर के मंदिर में चले जाना है और वहां से वापस ला करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो फिर हमने आपको 2 उपाय बता दिया है। दोस्तों अगला उपाय, इसके लिए आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है और 1 रुपए का सिक्का। इसे आपको लाल कपड़े में बांधकर सोमवती प्रदोष व्रत के दिन आपको इसे झाड़ू के नीचे रख लेना है। और जब आप अगली सुबह उठें घर की साफ सफाई करने के लिए और आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ करके माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का एक दीपक जलाकर आप इसे उठाकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराएं और बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दें। इस पोटली को जिस प्रकार आपने 1 मुट्ठी चावल उस पोटली में रखा है और 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर आपने उसमें रखा है, दोस्तों जब भी आप यहाँ उपाय ऐसा करते हैं कि पानी में बहा देते हैं उस पोटली को, तो चारों तरफ से धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगला उपाय, इसके लिए आपको 1 चुटकी जीरा लेना है और सोमवती प्रदोष व्रत के दिन सोने से पहले आपको इस जीरा को किसी नए झाड़ू के नीचे रख कर आपको सो जाना है। और जब आप सुबह उठें घर की साफ सफाई करने के लिए, तो साफ सफाई करने के पश्चात जो कूड़ा एकत्रित हुआ है
कूड़े के साथ जीरा को भी अपने घर से बाहर कर दें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और दोस्तों, अगला उपाय जो बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना इस उपाय को करने से व्यक्ति के तमाम प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। चाहे वहाँ लक्ष्मी दोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो या पितृ दोष हो, समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, सोमवती प्रदोष व्रत की रात सोने से पहले 4 साबुत लाल मिर्च और 4 काली मिर्च के दाने, 1 हल्दी की गांठ, 1 चुटकी सिंदूर और 1 रुपए के सिक्के को आपको पीले कपड़े में रख करके 4 गांठ बांध लेना है। 4 गांठ इसलिए बांधना है दोस्तों, क्योंकि इस उपाय को करने से चारों दिशाओं से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसके बाद इसे आपको झाड़ू के नीचे रख देना है सोमवती प्रदोष व्रत की रात। और जब आप अगली सुबह उठें घर की साफ सफाई करने के लिए, तो इसे वही रखा रहने दें और स्नान आदि से निवृत्त होकर आप इसे उठा लें और फिर आपके घर की पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी के समकक्ष घी का दीपक जलाकर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए पीले रंग की पोटली को 7 बार दीपक के आसपास सीधा घुमाना है। और फिर जो भी आपके आसपास में पीपल का वृक्ष है, उसके पास जाकर इस पोटली को पीपल की झाड़ के नीचे दबा देना है, बिल्कुल पीपल के वृक्ष के समीप, और उसके ऊपर में बहुत से मिट्टी को रख दें। इस पोटली को आपको इस प्रकार दबाना है कि आप 7 बार पीपल के पेड़ और उस पोटली का 7 बार परिक्रमा कर लें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को परिक्रमा करते हुए जाप करना है और अपनी मनोकामना करते हुए आपको वापस से घर लौट जाना है। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना है वो तो पूरा होता ही है, साथ ही साथ मानसिक शांति एवं धन आगमन के उपाय खुलते हैं और जीवन से तमाम प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी दोष, वास्तु दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, समस्त प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है दोस्तों। सोमवती प्रदोष व्रत की रात जरूर करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब एक छोटा सा और आखिरी उपाय जो कि बहुत ही कारगर उपाय है, और यह उपाय आपको 10 रुपए के सिक्के से करना है। दोस्तों, 10 रुपए का सिक्का आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसमें पीतल का धातु होता है, यानी कि यह उपाय पीतल के धातु और सिक्के से संबंधित है, जो माता लक्ष्मी को यानी कि धन की देवी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस उपाय के लिए आपको 10 रुपए का सिक्का लेना है और उस पर गंगा जल का छींटा मारना है। कच्चे दूध का छींटा मारे, गाय का दूध होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके बाद आपको इस सिक्के पर आपको सिंदूर से स्वास्तिक बना लेना है और फिर पीला कपड़ा में सिक्का को लपेट लेना है, बिल्कुल भी गांठ नहीं मारना है। और इस सिक्के को प्रदोष व्रत की रात फिर से वही झाड़ू के नीचे रख देना है और स्वास्तिक बना हुआ भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। यह बात ध्यान में रखना है आपको। और अगली सुबह जब आप अपनी कार्यों से निवृत्त होने के बाद नए वस्त्र धारण कर उस सिक्के को आपको उठा लेना है और माँ लक्ष्मी के पास घी का एक दीपक जला देना है। उस दीपक के 21 बार आपको इस सिक्के का परिक्रमा लगाना है और परिक्रमा लगाते समय आपको ओम ध्यान आय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद इस सिक्के को आप अपने घर के चौखट पर लगा दें या जहाँ पर भी आप धन को इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पर भी आप इस सिक्के को लगा सकते हैं या अपने पर्स में भी इस सिक्के को रख सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ पर भी यह सिक्का रहेगा वहाँ धन का आगमन होगा, कहीं से भी धन प्राप्त होगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।